बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाहिद से टीवी में खुश आमदीद। मशरिक़ को मगरिब में ऐसे शहर जो पूरी दुनिया से बड़े हैं, याजूज माजूज कैसे नज़र आते हैं। उलमाए कराम ने हदीस और तारीख़ की मुख्तलिफ़ किताबों में एक तवील हदीस पाक की नकल की है। इसको हम मुख्तसरन लिखते हैं। यह हदीस पाक तारीख़ तिबरी, अख़बारुल ज़मा, अल-मसूदी, तारीख़ अल-रसल, अल-मलूक और किताबुल अज़्मा और तारीख़ इब्न असाकिर में है। अल्लाह ताला ने दो शहर बनाए, एक मशरिक़ में है जिसके लोग कौम आद के बचे हुए मोमिन हैं, दूसरा शहर मगरिब में है जिसके रिहायशी कौम समूद के बचे हुए लोग हैं। मशरिक़ में रहने वालों के शहर का नाम अरबी में जाबलक है और सिरियानी में मरकीसिया है, और मगरिब में मौजूद शहर का नाम अरबी में जाबस और सिरियानी में बरजीसिया है। हर शहर के 10,000 दरवाजे हैं और एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे के बीच एक फरसख तकरीबन 4.5 किलोमीटर का फासला है। 10,000 को 4.5 किलोमीटर से ज़रब दें तो ये हमारी इस नज़र आने वाली ज़मीन से कई गुना ज़्यादा एक शहर का रकबा बनता है, यानी एक शहर इस दुनिया से कई गुना बड़ा होगा। फिर फरमाया कि हर दिन इन दरवाज़ों पर 10,000 लोग पहरा देने आते हैं, और जो एक बार आ चुका इसकी दोबारा बारी नहीं आती, यानी इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है। फिर फरमाया कि कसम है ज़ात पाक की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर इस कौम की कसरत और उनकी आवाज़ें ना होती तो तुम ज़रूर सूरज के उतरने की आवाज़ सुन लिया करते। और इनके पीछे 3 कौमें और आबाद हैं, मनसिक, तारीस और ताफील, और इनके पीछे याजूज माजूज है। जिब्रील अमीन शब महराज मुझे याजूज माजूज के पास ले गए। मैंने इनको ईमान की दावत दी, इन्होंने कबूल नहीं की और मुझ पर ईमान ना लाए। फिर जिब्रील मुझे इन 2 अजीम शहरों की तरफ ले गए तो दोनों शहर मुझ पर ईमान ले आए। तो वो अब हमारे भाई हैं। जो अच्छे काम करेगा वो तुम्हारे नेक लोगों के साथ होगा, जो बुरे काम करेगा वो तुम्हारे गुनाहगार लोगों के साथ होगा। फिर जिब्रील मुझे इन 3 कौमों तारीस, ताफील, अकरमसनक के पास ले गए तो उन्होंने भी इनकार किया और मुझ पर ईमान न लाए। तो वही और याजूज माजूज जहन्नुम में होंगे। याद रखें, याजूज माजूज आम इंसानों से 10 गुना ज़्यादा है। हमारे यहाँ एक बच्चा पैदा हो तो इनके यहाँ 10 बच्चे पैदा होते हैं। हदीस पाक में क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आदम अलैहिस्सलाम को फरमाएगा, अपनी औलाद में से जहन्नुम का हिस्सा निकाल दो। वो अर्ज़ करेंगे, या रब कितना? रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, 10 में से 9 जहन्नुम के लिए अलग कर दो। जब लोग ये सुनेंगे तो इनका बच्चा बूढ़ा हो जाएगा, हमला हमल गिरा देगी। सहाबाए कराम अलैहिम अल रिज़वान ये सुनकर घबरा गए तो या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 9 याजूज माजूज में से जहन्नुम में जाएंगे और 1 मुसलमानों में से जन्नत में जाएगा। ये मतलब होगा 10 में से 9। इससे मालूम हुआ कि याजूज माजूज इन 2 अजीम शहरों के लोग और बकिया 3 कौमें ये सब इंसान हैं, यानी हमारी मालूमात में जो मौजूदा इंसानों की गिनती है इससे कई गुना ज़्यादा इंसान ऐसे भी हैं जो ना हमारे इल्म में है ना जदीद साइंस के दायरे में आते हैं। अगर आप जंग दोयम की तारीख बारीकी से पढ़ें तो आपको मालूम होगा बर्र आज़म अंटार्कटिका के पीछे एक दुनिया आबाद है, वहाँ जाने पर पाबंदी क्यों है। बाज़ ज़राए के मुताबिक हिटलर ने ज़मीन के अंदर जाने की और वहाँ आबाद कौमों को सुराग लगाने की भरपूर कोशिश की। ज़ेर ज़मीन कौमें आबाद हैं, इस बारे में अहादीस भी बताती हैं कि कुछ कौमें ऐसी हैं जिन्होंने ना आसमान देखा ना चाँद सूरज देखे हैं, और याजूज माजूज की तादाद का इल्म तो अल्लाह जानता है कि वो हैं कैसे। ख़रीदतुल अजाइब में अल्लामा सफदरी लिखते हैं कि याजूज अलग कौम है और माजूज अलग कौम है। याजूज के मज़ीद 4 लाख कबीले और माजूज के भी 4 लाख कबीले हैं। कुछ दरख्तों की तरह लंबे और कुछ जितने लंबे इतने ही चौड़े हैं, और कुछ ऐसे कि एक कान नीचे बिछाकर दूसरा ऊपर ओढ़कर सोते हैं, कुछ एक बालिश के बराबर हैं, कुछ के कद बादलों तक पहुँचते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़मीन इतनी बड़ी है कि जदीद साइंस भी इसका अहाता नहीं कर सकी। यही हकीकत है और हम इस पर ईमान रखते हैं, क्योंकि जो हदीस पाक में आ गया वही हक है, हमारी अकल में आए या ना आए। एतराज़ करने वाले सफ़ा और जहला मज़े से बॉलीवुड की फिल्में तो देख लेते हैं जिनमें कुछ लोग ज़मीन के नीचे रहते हैं, कुछ लोगों के कद इंतहाई तवील हैं, कुछ बोने हैं, कुछ अजीब व गरीब शक्लों वाले हैं। याजूज माजूज की जंगें भी दिखाई देती हैं, लेकिन जब बात इस्लामी तारीख की आती है तो अपनी अब कम अकल को इस्तेमाल करते हुए एतराज़ जड़ देते हैं। अब इन 2 अजीम शहरों के बारे में सोचेंगे कि एक शहर भी पूरी दुनिया की आबादी से बड़ा है, दोनों मिलकर कैसे होंगे। फिर ये याजूज माजूज और ताफील और तासीस मसलक की ज़मीन कितनी बड़ी और तादाद कितनी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कायनात बहुत बड़ी है। अगर किसी ने रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत को कुछ समझना है तो किताबुल अज़मा पढ़ें, इंशाअल्लाह ईमान पुख्ता हुआ। तहरीर से नाम सैयद मेहताब आलम की ये तहरीर है। वल्लाहु आलम
ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. شکریہ.